गुड मॉर्निंग मैम। आवाज जा रही है? आवाज जा रही है कि नहीं? यस मैम। अच्छा अच्छा, पहले बोलो तुम लोग का फर्स्ट मिड सेमेस्टर, सेकंड मिड सेमेस्टर। फर्स्ट मिड सेमेस्टर में शायद 2 स्टूडेंट एग्जाम नहीं दे पाए, सेकंड में सब कोई तो था, 37 स्टूडेंट ही था। तो सारा का हम चेक कर लिए हैं ऑलरेडी। तुम लोग का आंसर जो है क्वेश्चन वाइज वो अपलोडेड ही था, और उसी के चलते मतलब उसके लिए तुम लोग से हम पूछे भी है कि किसी का कुछ डाउट है, क्वेरी है, तो उसका तो क्लियर हो गया था। फिर मार्क्स रिलेटेड अगर क्वेश्चन में मतलब जो तुम लोग का तो मार्क्स हम रिलीज किए विद आंसर, कौन सा करेक्ट है कौन सा करेक्ट नहीं है, आंसर क्या है वो मतलब ये वाइज ही तुम लोग के पास मेल रिसीव हुआ है। तो किसी का अगर कुछ क्वेरी है कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। देन हम आज का जो टॉपिक है उसमें जाऊंगी। किसी का कुछ प्रॉब्लम है मार्क्स रिलेटेड, और इसके मेरा सही होना चाहिए था, इसका गलत क्यों हुआ है, इसका मार्क्स क्यों कटा है, और कुछ प्रॉब्लम है? ऐसा बहुत कोई किसी में है जिसका मार्क्स फुल नहीं मिलना चाहिए, जैसा फर्स्ट सेमेस्टर का प्रोग्राम वाला जो है उसमें पार्ट मार्किंग देना था, बट ये में तो ऑनलाइन में तो पार्ट मार्किंग का कुछ जगह नहीं है। जो तुम लोग किए हो तो वो है नॉर्मली मैक्सिमम किए हो जो फिक्स्ड इनपुट के लिए एमवीआई करके दिए हैं। तो उसमें प्रोग्राम ठीक है बट वो फिक्स्ड इनपुट के लिए हो गया था, उसको पार्ट मार्किंग देना था, बट हम फुल मार्क्स दे दिए क्योंकि उसमें तो ऑप्शन नहीं था, इसीलिए दे दिए है। और क्वेश्चन में मेंशन ही था विदाउट कैरी वाला प्रोग्राम लिखने के लिए, बट बहुत कोई तुम लोग तो कॉपी पेस्ट किया है, नेट से वो वाला दे दिया है, नेट से कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। तो पूरा एकदम वो ये जो है क्या बोले ये कैरी वाला प्रोग्राम को लिखे हो, उसका भी मार्क्स। हाँ, प्रोग्राम गलत नहीं है बट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन वाइज लिखना है ना। प्रोग्राम के लिए हम नहीं बोल रहे, जो फिक्स्ड इनपुट के लिए लिखे है उसका भी प्रोग्राम सही है, इसीलिए पार्ट मार्किंग मिलना था, बट पार्ट मार्किंग तो नहीं देने का ऑप्शन था यहाँ पे।
और किसी का वो जो फर्स्ट मिड सेमेस्टर का ही शायद था, वो जो कैडी वाला साइन फ्लैग वाला जीरो फ्लैग वाला एडिशन का जो है, एडिशन का रिजल्ट सबका सही था, बट कैडी जीरो साइन फ्लैग का वैल्यू बहुत किसी का उल्टा पुल्टा था, बट वो कुछ तो सही हुआ है, इसीलिए पूरा तो हम नहीं कट पाएंगे, इसीलिए पूरा मार्क्स ही मिल गया, मतलब ऑप्शन नहीं है पार्ट मार्किंग वाला देने का, तो इसीलिए पूरा मार्क्स दे दिए है। और तो कुछ याद नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ हुआ है। और रेडी और जो मतलब लिखने वाला जो था, उसी में जिसका जो लिखे है उसी का सबको हम मार्क्स दे दिए हैं, जैसे लिखे है। मैक्सिमम मैक्सिमम क्या है वो, मतलब 100% ही होगा कि सब कोई कॉपी पेस्ट किया है नेट वाला लाइन को। मैम हाँ बोलो। मैम जो सेकंड मिड सेम था उसमें सेक्शन सी में क्वेश्चन था ना, फिजिकल एड्रेस स्टार्टिंग एड्रेस सब निकालने का। वो है, उसका भी गलत था, उसका भी बहुत किसी का गलत था, बट एक एड्रेस सही हुआ। मैक्सिमम कोई लिखे है स्टार्टिंग एड्रेस, एंडिंग एड्रेस दिए नहीं है, और स्टार्टिंग एड्रेस फिजिकल एड्रेस एंडिंग एड्रेस में मिसमैच है, बट उसका भी मार्क्स मिला है। नेक्स्ट तुम बोलो। नहीं मैम, ये जैसे कि मैम उसमें तो दिया हुआ उसको एक बार बता। हाँ, एक एक करके मैम ज्योति को उसमें दिया बोलने हुआ दो, उसके बाद प्रिंसी तुम बोलो। हाँ। अच्छा मैम, उसमें दिया हुआ था कि फिजिकल एड्रेस में निकालना है, स्टार्टिंग और एंडिंग तीनों निकालना है, बट आपके आंसर में तो बस स्टार्टिंग और एंडिंग ही दिया था, हम लोग तो तीनों निकाले थे। हाँ, उसमें सभी का तो वही हम बोले हैं कि सभी का हम उसका मार्क्स दिए हैं, क्योंकि फिजिकल एड्रेस स्टार्टिंग एड्रेस एंडिंग एड्रेस जो जो मैक्सिमम दिए हैं, कोई कोई सही भी लिखा है। जो जो दिए हैं उसमें क्या बोले, जो फिजिकल एड्रेस है वो स्टार्टिंग एड्रेस में डाल दिए है, जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो फिजिकल एड्रेस में डाल दिए है, बट वो उसी का मतलब आंसर आया है, और किसी का फिजिकल एड्रेस सही है, एंडिंग एड्रेस लिखे नहीं है, और स्टार्टिंग एड्रेस सही है, सबको हम मार्क्स दे दिए हैं। मेरा में अगर कोई आंसर में नहीं है तो उसका अगर सॉल्यूशन तुम लोग बोलोगे तो हम एक दिन दिखा दूंगी। आंसर रिलेटेड और कुछ क्वेरी है? तुम्हारा मार्क्स कटा है और उसमें क्लियर नहीं है, क्या है ज्योति? उसमें है नहीं है वो तो ठीक है, बट उसके लिए क्या प्रॉब्लम क्या हुआ ज्योति? नहीं मैम, वही पूछ रहे थे मैम कि उस पे तीनों चीज निकालने को दिया यहाँ हुआ पे है, जो और जो हम है वही। उसी का मार्क्स बोलो, किसका मार्क्स काटा है? जो सिर्फ स्टार्टिंग लिखे है एंडिंग लिखे नहीं है, एंडिंग लिखे है स्टार्टिंग लिखे नहीं है, उसको भी हम वार्निंग मार्क्स दे दिए है, क्योंकि कुछ तो सही हुआ है, पूरा हम काट देंगे तो मार्क्स कट जाएगा, इसीलिए नहीं देना नहीं था। हाँ बोलो। मैम, उसमें तो तीनों निकाल के दिए हुए थे आंसर। तुम दिए है, बट हम सब इन जनरल बोल रही है, किसी का नाम से तो याद नहीं है ना मेरा। तुम हो सकता है तीनों ही लिखे हैं, बट हम इन जनरल बोल रही है, बहुत किसी का ऐसा ऐसा था। ओके मैम। ठीक है, तो अगर उसमें क्वेर मतलब ये सॉल्यूशन में प्रॉब्लम है तो वो वाला सॉल्यूशन हम एक दिन दिखा देंगे। ऑलरेडी 808 के टाइम 6 जो फिजिकल एड्रेस का जो है ऑलरेडी तुम लोग दिखो, फिजिकल एड्रेस का जो नोट्स है लास्ट में एक एग्जाम्पल में कैसे उसको मतलब निकाला सकता है, तुम लोग वो वहाँ पे है, अगर तब भी डाउट है तो एक दिन टाइम करके हम दिखा देंगे। प्रिंसी बोलो। मैम ये जो ट्रू फॉल्स है ना हाँ मैम, फ्लैग रजिस्टर वाला, हाँ। मैम इसमें लिखा हुआ था कि इंडिकेट द रिजल्ट ऑफ एडिशन, तो मैम इसमें कंफ्यूजन था कि इंडिकेट होगा, इंडिकेट भी लिखा हुआ है, अगर स्टोर रहता तो फॉल्स हो जाता, बट यहाँ इंडिकेट है, तो तो सेम मैम ही यहाँ तो हमको है। लग रहा था कि एक वर्ड कंडीशंस छूटा हुआ है, क्योंकि तो इंडिकेट द तुम्हारे ऊपर है, कंडीशन ऑफ क्वेश्चन रिजल्ट एडिशन। क्वेश्चन तो मैम ऐसे ही दिया सेक्शन रहेगा। बी का हाँ हाँ, प्रूफ ऑफ सेक्शन बी में ही है। प्रिंसी का ही शायद है, किसी का मेल नहीं गया था, कुछ मेरे में दोनों मिड सेमेस्टर का ही मेल बैक आया है कि वो गलत है एड्रेस, शायद प्रिंसी तुम्हारा ही है, तुम्हारा मेल गया है रेस्पॉन्स वाला? नो मैम। अच्छा, तब तुम्हारा ही है। मेरे में मेल बैक आया है, तुम्हारा मेल एड्रेस एक बार चेक कर लेना। मैम ओके मेरे मैम। वाले में तो बस जो आपका आंसर क्वेश्चन है वो आया हुआ है, बट हम जो रिस्पांस दिए हुए हैं वो नहीं शो कर रहा है। वो नहीं करेगा, जस्ट गलत है वो, राइट है रॉन्ग है वो शो करेगा, अगर सही है तो ठीक है, अगर सही नहीं है तो वो सही वाला आंसर, क्योंकि फीडबैक में हम क्वेश्चन सेट करने का टाइम दे दिए थे, तो जिस टाइम वो सेटिंग्स ऐसा ही था कि आफ्टर मैनुअल रिव्यू तुम लोग के पास जाएगा, तो मैनुअल रिव्यू के बाद हम स्कोर को भी रिलीज किए हैं, अगर स्कोर रिलीज नहीं करते हैं तो तुम लोग के पास वो वाला मेल नहीं जाता था, बट हम स्कोर रिलीज कर दिए, इसीलिए सही है तो ठीक है, वो ग्रीन ग्रीन रहेगा, अगर सही नहीं है तो हाँ, उसका जो आंसर जो है मेरा फीडबैक में जो हम सेट किए हैं वो वाला जाएगा। तुम जो आंसर दिए है तो वो तो तुम्हारे पास है ही, मतलब तुम तो तुम्हारे तो पता ही है कि तुम
क्या लिखे हैं क्या किए हैं। और ये क्या बोले, प्रिंसी प्रिंसी कहाँ गई है वो, हाँ प्रिंसी जो बोल रही थी वो क्वेश्चन का, देखो क्वेश्चन का तो क्या बोलेंगे, वो 6 सेम का भी किसी किसी का क्वेश्चन में तुम्हारा अगर कुछ डाउट रहता तो उसी टाइम पूछना था कि मैम ये वाइज मेरा ऐसा लग रहा है कि इसका मीनिंग क्या है। बहुत किसी का ये सेकंड मिड सेमेस्टर में एक क्वेश्चन का कुछ डाउट यस मैम, बट यहाँ डायरेक्टली लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिबल टू इंडिकेट, अगर स्टोर रहता तो फॉल्स होता, तो यहाँ इंडिकेट फ्लैग का तो फंक्शन है सही उस पर ही। लिखा था कि वो क्या कौन सा वाला परफॉर्म कर रहे हैं। अंजलि हांसदा इसका कनेक्टिंग कनेक्टिंग ही दिखा रहा है अभी भी। अनुष्का का भी ऐसा ही है। और किसी का कुछ डाउट है? बट ये लगा मेरे को कि फर्स्ट मिड सेमेस्टर का क्वेश्चन इतना इजी था, सेकंड का भी इजी था, बट 8086 के चलते हम बोलेंगे कि 8085 और भी इजी है। तो किसी का 20 नहीं मिला, ये बहुत खराब लगा कि किसी को हम 20 नहीं दे पाए। इसमें तो ऐसा नहीं कि थ्योरी वाला का कुछ लिखना है उसी से हाफ मार्क्स 1 मार्क्स काट गया, या फिर ट्रू फॉल्स में गलत होगा, आंसर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में गलत होगा तो गलत ही हो जाएगा। कोई फर्स्ट एंड सेकंड मिला के मैम कोई। एक बार हाँ, पता चल सकता है क्या मैम कि कितना मार्क्स आया, कौन सा गलत हुआ, क्योंकि कंफ्यूजन फिर वो रह तो जाएगा। कैसे भेजेंगे, हम बोले वो तो नहीं दे पाएंगे। हम देख पाएंगे तुम कौन सा आंसर लिखे हो, बट उसको तो जो गया है मेल में वैसे ही जाएगा, फिर हम मेल अगर रिस्पॉन्स सेंड करेंगे वही मेल ही जाएगा। मैम कितना कितने मार्क्स आए हैं मैम स्टूडेंट्स को? कोई 17 18 19 19 है शायद, याद नहीं है। वो आउट ऑफ 20 में अभी तक फुल मार्क्स हम नहीं दिए हैं, वो अटेंडेंस चेक करना होगा, देखना होगा। बट बहुत किसी का तो अटेंडेंस और क्लास परफॉर्मेंस और ये क्या बोले असाइनमेंट ये सब में 10 मिल जाएगा, बट 10 जिसका मिल जाएगा अगर 19 भी है तब भी 30 नहीं होगा, 29 में ही ये हो जाएगा। सबका मार्क्स सबका मेल में भेज दिए हैं, मतलब हम सबको रिलीज किए हैं। रिलीज हम किसी को नहीं किए, सिर्फ एक ही का ही हम याद नहीं आ रहा तो शायद वो प्रिंसी का ही हम इसीलिए पूछे हैं कि प्रिंसी का ही। मैम मेरा भी मेल नहीं आया है। स्पैम चेक करो। मतलब क्या बोले इधर स्पैम में है, अदरवाइज क्या बोले मेल एड्रेस गलत, मेल एड्रेस किसी का गलत नहीं है क्योंकि एक मेल ही मेरे में बैक आया है। हेलो मैम, मैम कब भेजे थे मैम आप? मैम का ना तुम लोग का मार्क्स हम चेक किए हैं फ्राइडे को शायद। ओके मैम मैम। आप सेकंड मिड सेम का भी भेज एक ही दिए दिन क्या? में, एक ही दिन में कल हम 6 सेम का चेक किया है और शायद फ्राइडे को ही तुम लोग का चेक किया है। फ्राइडे और सैटरडे, नॉट फ्राइडे, सैटरडे को चेक किया है। मैम फ्राइडे और हमको सैटरडे नहीं को आया, चेक एक किया। बार चेक हाँ कर मैम रेगुलर प्रिंसी का स्टूडेंट्स नहीं का मैम जाएगा। मार्क्स भेज दिया मैम। हाँ हाँ, मैम रेगुलर स्टूडेंट्स का मार्क्स मैम भेज दिए मैम मेल पे। रेगुलर और DTD का क्या है यहाँ पे, टोटल 37 स्टूडेंट का जो ये क्या बोले 35 का हाँ 35 का फर्स्ट मिड सेमेस्टर में तुम लोग अपियर किए हो, जिसका जिसका रेस्पॉन्स था सबको ही भेजे है। और सेकंड में तो 37 ही था, 37 का यहाँ पे कुछ डिस्टिंग्विश नहीं है कि रेगुलर DTD। जिसका जो ऑर्डर में आया है जो तुम लोग सबमिट किए हो जिस टाइम में उसी ऑर्डर में था, उसी ऑर्डर में इंडिविजुअली चेक किए हैं, मार्क्स भेज दिए हैं आउट ऑफ 20 में। मतलब मार्क्स को हम जो जैसे हम देखे हैं रिलीज किया, प्रिंसी तुमको हम नहीं भेज पाएंगे क्योंकि तुम जो मेल आईडी वहाँ पे लिखे है ना, और तुम जो मेल आईडी से ज्वाइन किए हैं वो गलत है कि मेरे में ये बैक आया है मेल, दोनों में, फर्स्ट मिड सेमेस्टर सेकंड मिड सेमेस्टर। मैम दोनों तो सेम है, वही तो है, मतलब पता नहीं है एक ही मेल। दोनों में ही मेरे में मेल आया है कि मेल आईडी गलत होने से मेल भेजने के बाद एक मेल रिटर्न आता है ना, मेरे में मेल आया है रिटर्न मेल कि वो गलत मेल आईडी है। पता नहीं है कौन सा मेल आईडी से ज्वाइन किया है, क्या मेल आईडी लिखे हो तुम। तो फिर हम भेजेंगे उसी मेल आईडी में जाएगा क्योंकि वो रजिस्टर्ड हो गया है ना, उसी में आया है। हम तुम्हारा वाला ट्राई कर सकते हैं, मेरे को एक व्हाट्सएप पे मैसेज करो, स्क्रीनशॉट वाला भेज सकते हो, बट आज नहीं हो पाएगा। हम देखेंगे वो जिस दिन वो वाला खुलेंगे फिर हम भेज देंगे। ओके मैम। व्हाट्सएप करके रखो प्रिंसी बोल के, हम ट्राई करेंगे क्योंकि वो पार्ट पार्ट करके एक स्क्रीन में तो पूरा नहीं आएगा, 4-5 स्क्रीन को देना होगा। बाकी सबका मिल गया है, हो सकता है किसी का स्पैम में घुसा है, किसी का नॉर्मल में है, देखे नहीं है तुम लोग।
ठीक है, वो तो अलग इश्यूज है, नंबर तो डिस्प्ले हो ही जाएगा। और आंसर भी ऐसा नहीं है कि आंसर तुम लोग जो आंसर लिखे हो वो आंसर भी ऑलरेडी है तुम लोग के पास, मतलब पता है क्या लिखे हैं, और आंसर ऑलरेडी हम अपलोड भी कर दिए हैं। उससे भी हम बहुत दिन पूछे हैं कि कुछ क्वेरी है, कुछ डाउट है, क्या प्रॉब्लम है, पूछो। जैसा वो फर्स्ट मिड सेम में तुम लोग का जो वो प्रोग्राम वाला क्वेरी था, हम उसको क्लियर कर दिए है। और कुछ कुछ किसी किसी का क्वेरी था। सेकेंड मिड सेम में तो कुछ क्वेरी था ही नहीं है तुम लोग का कि क्या है क्या नहीं है। और मार्क्स भी हम दे दिए हैं, बट देन मार्क्स तो ये क्या बोलेंगे उसका, अपना अपना मार्क्स गया है, नहीं गया है तो ये में होगा क्या बोले, मार्कशीट में जाएगा। ठीक है, तब हम आज का जो टॉपिक है वो वाला स्टार्ट कर रही है 8051 का। अरे कौन सा वाला खुले है? अच्छा 8051 का जितना तक हुआ है, किसी का कुछ क्वेरी है, डाउट है, क्या है? अगर कुछ है तो पूछो, नहीं तो आज वाला जो है रजिस्टर्स फिर पीएसडब्ल्यू का जो स्ट्रक्चर है, फ्लैग से ये सब बोलेंगे। कुछ डाउट है लास्ट क्लास तक जितना हुआ है 8051 का? ठीक है, तो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वाला हम बोल रही है। ठीक है, तो फर्स्ट है रजिस्टर्स। रजिस्टर्स में क्या क्या है? रजिस्टर्स में है ए एंड बी सीपीयू रजिस्टर है, दैट मींस ए रजिस्टर है। ए मींस क्या है? एक्यूमुलेटर है। एक्यूमुलेटर के साथ क्या है? वो 8 बिट रजिस्टर है। एंड उसका जो इंटरनल बैंक वाइज उसका जो एड्रेस है कहाँ से कहाँ तक है, वो इंटरनल बैंक जिस टाइम हम दिखाऊंगी उसी टाइम बोलेंगे। अभी हम नंबर बोल देंगे तो समझ में नहीं आएगा वो क्या है। ये बिट एड्रेसेबल है, वो भी इंटरनल बैंक का ही है। कि रजिस्टर बैंक जो है, रजिस्टर बैंक के कौन सा है? बिट एड्रेसेबल मेमोरी है, बाइट एड्रेसेबल मेमोरी है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है। फिर रजिस्टर बैंक जो है रैम का वो सारा है कि वो मेमोरी एलोकेशन वाला है। तो बिट एड्रेसेबल बाइट एड्रेसेबल वो भी हम मेंशन अभी नहीं कर रही है। तो ए मींस एक्यूमुलेटर है, 8 बिट है। ये किस चीज के लिए यूजेस होता है? यूज्ड इन अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। यूज्ड इन अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। नेक्स्ट क्या है? बी है। नेक्स्ट है बी। बी क्या है? बी है जनरल पर्पस रजिस्टर, ये भी 8 बिट रजिस्टर है। यूज्ड इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। अदरवाइज और भी कुछ प्रोग्राम में कुछ जनरल पर्पस रजिस्टर का कुछ यूजेस है तो बी को तुम लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? प्रोग्राम काउंटर एंड डेटा पॉइंटर है। तो प्रोग्राम काउंटर एंड डेटा पॉइंटर का क्या है? प्रोग्राम काउंटर मींस वो 16 बिट है। एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इज स्टोर्ड इन प्रोग्राम काउंटर और पीसी। क्या है? एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इज स्टोर्ड इन पीसी और प्रोग्राम काउंटर। ये हो गया है प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, और उसी को जो पॉइंट कर रहा है उसी का जो डेटा को वो डेटा पॉइंटर है। तो नॉर्मली प्रोग्राम काउंटर स्टैक पॉइंटर का फंक्शन सेम ही है 8085, 8086, 8051 सब में, माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर में। जस्ट क्या है? स्टैक पॉइंटर वो जो हम बोले कि आफ्टर रीसेट सारा 0000 हो जाएगा एक्सेप्ट स्टैक पॉइंटर। एक्सेप्ट स्टैक पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर का वैल्यू 0007 में रहेगा। वो अगर रीसेट भी करोगे तो वो जहां पे उसका वैल्यू था वो रीसेट करके 0007 कर देगा। ठीक है, मतलब आफ्टर रीसेट भी वो 0 नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा वो बाद में बोल रही है। वो रजिस्टर का जो लोकेशन वाला हो जाएगा उसी टाइम। नेक्स्ट क्या है? फ्लैग एंड प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। ठीक है, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड मींस पीएसडब्ल्यू। ठीक है, तो वो क्या है? प्रोग्राम स्टेटस वर्ड है, वो हम जाएंगे उसका क्या क्या है। वो 8 बिट है, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड 8 बिट है। एंड उसका क्या है? प्रोग्राम स्टेटस वर्ड इज यूज्ड to store a number of important bits that are set and cleared by 8051 instruction। ठीक है, ये इसका यूजेस है, used to store a number of important bits। कौन सा वाला? that are set and cleared by 8051 instruction। इसका 8 बिट का एक स्ट्रक्चर है,
उसी स्ट्रक्चर में फ्लैग्स भी है। तो क्या क्या फ्लैग्स है उसी स्ट्रक्चर में? उसी स्ट्रक्चर में फ्लैग्स है, कैरी फ्लैग है, ठीक है। तो कैरी फ्लैग का क्या फंक्शन है? इफ carry or borrow is generated in arithmetical or logical operation, then carry flag is set. Normal carry flag का जो 8085 माइक्रोप्रोसेसर में 8086 में जो फंक्शन था, इसमें भी सेम ही फंक्शन है। कैरी फ्लैग का क्या एक्सप्लेनेशन है? एंड ऑक्सिलरी कैरी का भी सेम ही फंक्शन है। तो ऑक्सिलरी कैरी का क्या है? If carry is generated in the lower nibble or D3 bit which passes to the higher nibble, the auxiliary carry is activated or set. That means carry generated in D3 bit and it passes to the D4 bit, then the auxiliary carry flag is set. ये हो गया है कैरी फ्लैग का। देन क्या है? F0 एक है, तो F0 का फंक्शन क्या है? वो जनरल पर्पस फ्लैग बिट है। उसका क्या है? वो यूज्ड टू स्टोर एनी पर्टिकुलर बिट, कोई भी पर्टिकुलर बिट को वो स्टोर करने के लिए वो वाला फ्लैग को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है RS1 RS0, वो हम स्ट्रक्चर वाइज बोल रही है, ठीक है। नेक्स्ट इंटरनल रैम का जो है, इंटरनल रैम तो तुम लोग को पता ही है कितना उसका ये है, 128 बाइट्स का है। नेक्स्ट है सम स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स। सम स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स मींस कौन सा स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है एंड उसका फंक्शन क्या है, वो अभी हम जो बोलेंगे वो होगा उसका जस्ट ब्रीफ वाला। बट हम बोले हैं कि सारा का 8 बिट वाइज स्ट्रक्चर है, कौन सा बिट में क्या है, उसका फंक्शन क्या है, सारा का अलग अलग है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है P0 स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स जो है वो क्या है, जो चेंज होता है वो चेंज रिगार्डिंग द ऑपरेशन मोड ऑफ द 8051 बाय मैनिपुलेटिंग द वैल्यूज ऑफ द 8051 स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स। और इसको आइदर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर फुल फॉर्म में तुम लोग बोल सकते हो, अदरवाइज क्या है उसका नाम है SFRs। SFRs क्यों है? SFRs बहुत सारा है इसलिए SFRs है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स, ठीक है। तो फर्स्ट P0 जो पोर्ट वाइज है, P0 P1 P2 P3 सारा ही 8 बिट पोर्ट है। तो P0 8 बिट है, वो पोर्ट 0 है एंड कंटेंट ऑफ पोर्ट 0 प्राइमरीली स्टोर्ड इन पोर्ट 0 और P0। देन P1 क्या है, वो भी ऑल्सो 8 बिट रजिस्टर्स है, 8 बिट पोर्ट है। कंटेंट ऑफ P1 इसका भी क्या है, स्टोर होगा प्राइमरीली इन P1 पोर्ट 1 में। P2 उसका भी सेम ही है, कहाँ स्टोर होगा, पोर्ट 2 का पोर्ट 2 में P2 में स्टोर होगा और पोर्ट 3 का P3 में स्टोर होगा। ये भी 8 बिट करके बिट है। नेक्स्ट है DPH। नेक्स्ट है DPH, ठीक है। तो DPH मीन्स क्या है? DPH मीन्स डेटा पॉइंटर हाई एंड DPL है, दैट इज द डेटा पॉइंटर लो है। टोटल ये जो है डेटा पॉइंटर प्रोग्राम काउंटर के साथ जो है डेटा पॉइंटर, वो डेटा पॉइंटर का क्या है? DPTR, दैट इज द डेटा पॉइंटर। ये डेटा पॉइंटर है 16 बिट रजिस्टर, बट इसका हाई एंड लो है, दैट इज द DPH एंड DPL। DPH also a 8 bit register and DPL also a 8 bit register। दोनों मिला के क्या है, both are counted as a DPTR, that is the data pointer in 16 bit register, ठीक है। तो इसका क्या है, used in pointing the एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन रजिस्टर। एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन को जब पॉइंट करना है, अगर एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन को स्टोर करना है किसी में, मतलब एड्रेस करना है, दिखाना है प्रोग्राम में, उसी टाइम हम लोग DPTR को यूज करेंगे, ठीक है। इट इज यूज्ड बाय अ number of commands which allow the 8051 to access external memory to 8051, which allow the 8051 to access the external memory. And when the 8051 access external memory, it will access external memory at the एड्रेस इंडिकेटेड बाय द DPTR। जो ही हम बोल रहे थे कि वो अगर कुछ एक्सटर्नल मेमोरी का एड्रेस को पॉइंट आउट करना है, स्टोर करना है, शो करना है प्रोग्राम में, उसी टाइम थ्रू DPTR हम लोग, अगर DPTR रहेगा मीन्स वो एक्सटर्नल मेमोरी वाला पार्ट है। DPTR सिर्फ एक्सटर्नल मेमोरी को लोकेट करते हैं, पॉइंट करते हैं और उसको स्टोर करके उसको शो करेगा। तो ये हो गया है DPTR और डेटा पॉइंटर हाई एंड डेटा पॉइंटर लो, ठीक है। कहीं पे अगर एक्सटर्नल मेमोरी का 8 बिट का यूज है, तो वो अगर हाई में यूज हुआ है तो DPH से काम हो जाएगा 8 बिट का, अगर लो में है तो वो DPL से काम हो जाएगा, अगर 16 बिट ही है तो क्या है, वो DPTR एज अ DPTR हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है
TH0 that is the timer high 0 and क्या है TH1 that is the timer 1 high. ठीक है, टाइमर 0 हाई, TH मीन्स टाइमर हाई. ठीक है, 0 and 1 मीन्स टाइमर हाई 0, टाइमर हाई सॉरी टाइमर 0 हाई, टाइमर 1 0 हाई. ठीक है, ये हो गया है, दोनों 8 बिट करके है. तो टाइमर का भी क्या है, एक ये जो है ये दो टाइप का है, एक TH0 TL0. TH0 क्या है, ये भी क्या है 16 बिट है, दैट इज द टाइमर 0 जो है वो टाइमर 0 एक है सफर और एक है टाइमर 1. टाइमर 0 का हाई एंड लो है, टाइमर 1 का भी हाई एंड लो है. ठीक है, तो टाइमर लो जो है सॉरी टाइमर 0 जो है उसका क्या है, टाइमर 0 का TH0 दैट इज द टाइमर 0 हाई वो 8 बिट है. TL0 दैट इज द टाइमर 0 लो वो भी 8 बिट है. ठीक है, together form timer 0 which is store value timer 0. ठीक है, which is stored to value the timer 0 value. ठीक है, नेक्स्ट है टाइमर 1 है. टाइमर 1 का भी दो पार्ट है, इंडिविजुअली टाइमर 1 16 बिट है, बट टाइमर 1 का जो दो पार्ट है हाई एंड लो है, दैट इज द TH1 दैट इज टाइमर 1 हाई 8 बिट एंड TL1 दैट इज द टाइमर 1 लो वो भी 8 बिट है. टुगेदर फॉर्म टाइमर 1 which is store value timer 1. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है दैट इज द SBUF. SBUF मींस सीरियल बफर. जो सीरियल कम्युनिकेशन के टाइम हम बोल रहे थे, जो UART था एसिंक्रोनस जो ये क्या बोले यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर एंड ट्रांसमिट वाला जो था उसका फंक्शन और यूजेस क्या था, सीरियल कम्युनिकेशन के टाइम उसका यूजेस और फंक्शन था. एंड उसके लिए कौन सा वाला है, दैट इज द SBUF मीन्स क्या है, सीरियल बफर. फिर हम बोल रही है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन अभी नहीं बोल रही है, जस्ट उसका फुल फॉर्म को कितना बिट का है, कौन सा है, उसका जस्ट यूजेस क्या है वो एक लाइन में बोल रही है. सारा का 8 बिट स्ट्रक्चर है. 8 बिट स्ट्रक्चर वाइज उसका फंक्शन क्या क्या है, हर बिट का क्या क्या फंक्शन, क्या क्या मोड, कैसे उसका किसके थ्रू उसका फंक्शन हो रही है, कैसे हो रही है, प्रोग्राम कैसे जनरेट कर रही है उसके थ्रू, तो वो बाद में हम बोलूंगी. बट ये सिलेबस में शायद तुम लोग का वो वाला फंक्शन का नहीं है, वो नेक्स्ट जो है हम लेंगे, तो हम नहीं तो दूसरा कुछ फैकल्टी लेगा, तो दूसरा जो सर मैम लेगा तो उसका हिसाब से वो एक्सप्लेन करेगा कि सारा का अलग अलग का 8 बिट वाइज उसका नेक्स्ट सेमेस्टर में तुम लोग का सब्जेक्ट ही है, दैट इज द 8051 माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम. उसमें इन डिटेल तुम लोग पढ़ोगे. ठीक है, तो सीरियल बफर क्या है, टाइम मिलेगा तो इस सेमेस्टर में थोड़ा बहुत उसका ब्रीफ और भी इससे हम बताएंगे. तो SBUF क्या है, सीरियल बफर, वो 8 बिट रजिस्टर है. उसका यूजेस क्या है, यूज्ड टू ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा इन सीरियल कम्युनिकेशन, जो UART पोर्ट के साथ कनेक्टेड है, जिसका कनेक्शन है. ठीक है, नेक्स्ट है TCON. नेक्स्ट है TCON. TCON क्या है, टाइमर कंट्रोल. TCON है टाइमर कंट्रोल. T फॉर टाइमर, फॉर क्या है, कंट्रोल है. टाइमर कंट्रोल वो भी 8 बिट ये है सीरियल स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है. उसका यूजेस क्या है, यूज्ड टू कंट्रोल टाइमर और काउंटर. यूज्ड टू कंट्रोल टाइमर और काउंटर. नेक्स्ट है TMOD. TMOD क्या है, टाइमर मोड. TMOD है टाइमर मोड, वो भी 8 बिट रजिस्टर है. उसका यूजेस है used to select various modes of timer. Used to select various modes of timer. Next है SCON. SCON है serial control. SCON है serial control, वो 8 बिट रजिस्टर है. इसका फंक्शन यूजेस क्या है, used to control serial transmission and reception. वो सीरियल कम्युनिकेशन के साथ मतलब SBUF के साथ इसका कनेक्शन है कि सीरियल ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन को वो क्या है, कंट्रोल करेगा SCON. नेक्स्ट है PCON. नेक्स्ट है PCON, दैट इज द पावर कंट्रोल. इट इज आल्सो अ 8 बिट स्पेशल फंक्शन रजिस्टर यूज्ड टू कंट्रोल पावर कंजम्पशन. यूज्ड टू कंट्रोल पावर कंजम्पशन, दैट इज द PCON. नेक्स्ट है IE. नेक्स्ट है IE, दैट इज द इंटरप्ट एनेबल.
IE, that is the interrupt enable. Interrupt enable is also a 8-bit register. Sorry, not registered, but obviously it's a registered. It is a SFR. It is under a SFR or special function register, used to enable or disable the microcontroller interrupts. Used to enable or disable the microcontroller interrupts. Next क्या है? Next है क्या है? Next है IE. नेक्स्ट है नेक्स्ट IE तो हो गया. नेक्स्ट है IP है, IP. नेक्स्ट है IP इंटरप्ट प्रायोरिटी. इंटरप्ट प्रायोरिटी क्या है? इसका फंक्शन यूज्ड टू कंट्रोल द प्रायोरिटी ऑफ द इंटरप्ट. जो इंटरप्ट को एनेबल डिसेबल कर रहा है IE, देन कौन सा वाला पहले उसका फंक्शन परफॉर्म करेगा, कौन सा वाला पहले एग्जीक्यूट होगा, वो कौन सा वाला कंट्रोल करेगा, वो IP, दैट इज द इंटरप्ट प्रायोरिटी SFR कंट्रोल करेगा, यूज्ड टू कंट्रोल द प्रायोरिटी ऑफ इंटरप्ट्स. नेक्स्ट है PSW, दैट इज द प्रोग्राम स्टेटस वर्ड. ये क्या है? 8-बिट रजिस्टर है. इसका फंक्शन हम थोड़ा बहुत बोले हैं, फिर दिखाएंगे उसका बीट वाइज क्या है. PC हो गया है. नेक्स्ट है स्टैक पॉइंटर. नेक्स्ट है स्टैक पॉइंटर. स्टैक पॉइंटर का क्या फंक्शन है? वो 8-बिट है. 8-बिट रजिस्टर का फंक्शन है यूज्ड टू पॉइंट top of the stack. Used to point top of the stack. This time push pop operation होगा instruction wise. उसी टाइम क्या है तुम लोग को हम दिखाऊंगी उसका stack pointer after क्योंकि push pop operation दिखाने के बाद ही वो क्लियर होगा क्यों उसका रीसेट होने के बाद वो 000 नहीं होता है, वो 0007H में उसका वैल्यू रह जाता है. ठीक है, तो स्टैक का क्या फंक्शन है? यूज्ड टू पॉइंट द टॉप ऑफ द स्टैक. ठीक है, तो नेक्स्ट A एंड B का जो है उसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि द A और एक्यूमुलेटेड रजिस्टर इज यूज्ड फॉर मेनी ऑपरेशंस. ऑलरेडी हम बोले हैं कि अरिथमेटिकल लॉजिकल इसमें ब्रेकिंग है कि इंक्लूडिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटीजर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड अदर लॉजिकल ऑपरेशंस आल्सो. एंड देन क्या है? द A रजिस्टर इज आल्सो यूज्ड फॉर ऑल डेटा ट्रांसफर्स बिटवीन द 8051 एंड एनी एक्सटर्नल मेमोरी. तो रजिस्टर मतलब एक्यूमुलेटर के थ्रू 8051 के साथ एक्सटर्नल मेमोरी का भी क्या है? यूजेस है. देन B रजिस्टर क्या है? वो जनरल पर्पस रजिस्टर है. And the B register is used with the A register for multiplication and division operation and has no other function other than as a location where data may be stored. देन ऑलरेडी हम जो बोले हैं उसी का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है कि प्रोग्राम काउंटर एंड डेटा पॉइंटर का क्या है. प्रोग्राम काउंटर, डेटा पॉइंटर और 2 16-bit रजिस्टर. प्रोग्राम काउंटर मींस PC है, डेटा पॉइंटर मींस DPTR है. DPTR ओनली यूजेस फॉर एक्सटर्नल मेमोरी. यहाँ पे है देखो, PC एंड DPTR आर यूज्ड टू होल्ड द एड्रेस ऑफ अ मेमोरी and PC is used to hold the address of the next memory location which is to be executed. And PC has no internal address. PC has no internal address, and the DPTR register is made up of 2 8-bit register named DPH and DPL, that is data pointer high and data pointer low. And DPTR is used to hold the memory address for internal and external code memory and the external data memory. ठीक है, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में दिखाएंगे कोड मेमोरी, डेटा मेमोरी वो अलग अलग है, बट वो ऑन अ सिंगल चिप. टाइम कितना है? नेक्स्ट देखो, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड. नेक्स्ट है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड एंड फ्लैग्स. उसी के साथ ही फ्लैग्स इंक्लूडेड है. तो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड PSW इज अ 8-bit रजिस्टर. देखो 0 to 0 to 7 तक इसका ये है. तो इसका क्या है? PSW contains 4 math flag, user program flag F0 and the registered select bits, that is the RS1 and RS0. तो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड के अंदर ये फ्लैग्स भी है, वो रजिस्टर्ड सेलेक्ट बिट्स भी है एंड क्या है जो नॉर्मल यूजर प्रोग्राम फ्लैग है वो भी है. तो 4 मैथ्स फ्लैग क्या क्या है? कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग एंड पैरिटी फ्लैग. ये चारों है मैथ फ्लैग. एंड F0 दैट इज द यूजर प्रोग्राम फ्लैग है. एंड RS0 RS1 जो है वो क्या है? RS0 RS1 जो है वो है रजिस्टर सिलेक्ट बिट. उसका भी कौन सा रजिस्टर कौन सा कॉम्बिनेशन में होगा वो वाला हम दिखाऊंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट PSW रजिस्टर इज बिट एड्रेसेबल.
नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बिट एड्रेसेबल क्या है, बाइट एड्रेसेबल क्या है। वो रजिस्टर्ड बैंक उसका जो इंटरनल जो रैम स्ट्रक्चर वाला जो होगा उसी टाइम दिखाऊंगी क्या है, कौन सा पॉइंट में कौन सा ये तक क्या बोले रेंज तक वो कौन सा बिट एड्रेसेबल है, बाइट एड्रेसेबल है, क्या है। So all the flags can be set or reset by the programmer at will. The PSW structure, that is the PSW structure, इसमें क्या है, वन जो D1 मतलब वन पोजीशन वन बिट में क्या है, कुछ नहीं है, वो नल है। 4 मैथ फ्लैग है, दैट इज द कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग एंड पैरिटी फ्लैग। दो है कि बिट रजिस्टर्ड सिलेक्ट बिट से, दैट इज RS0 RS1, इसका कॉम्बिनेशन वाइज रजिस्टर्ड बैंक 0 रजिस्टर्ड बैंक 1 2 3 का सिलेक्शन है, एंड F0 दैट इज द यूजर प्रोग्राम फ्लैग। ठीक है, आज ये ताकि जो है उसका ही हम ये किया है, मतलब बोलूंगी क्योंकि नेक्स्ट हम एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो टाइम नहीं होगा आज का, तो कल टोटल इसको कंप्लीट करके फिर जितना तक होगा वो वाला देखेंगे। हाँ बोलो मैम। हाँ। मैम जैसे कि इंडेक्स रजिस्टर जो होता है वो जो हम पढ़े तो उसमें दिया हुआ था कि ऑफसेट एड्रेस को होल्ड करने के लिए हम इंडेक्स रजिस्टर का यूज होता है, बट आपके ऑप्शंस में तो मेमोरी एड्रेस है मैम, तो ये गलत कैसे हो गया, क्योंकि हम पढ़े थे ऑफसेट एड्रेस। तुम कैसे कौन सा वाला बोल रहे हैं, आज तो टाइम नहीं है, पर कल एकदम शुरू में वो वाला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन हमको निकलना होगा, क्वेश्चन अभी निकलना जाएंगे तो ये वो टाइम चला जाएगा। अटेंडेंस ले लेते हैं, क्या है ज्योति क्वेश्चन पूछा है ना, ठीक है, तुम कल एकदम शुरू में ये वाला बोलना, तो ये वाला हम देख लेंगे, ठीक है, क्या क्वेश्चन था, क्या तुम बोल रही है मैम। हाँ हेलो बोलो, हाँ मैम। बोलो मैम एक बार फिजिकल एड्रेस कैलकुलेशन डिस्कस कर दीजिएगा ना। एकदम कल वो वाला करके फिर हम जाएंगे मतलब नेक्स्ट वाला ओके टॉपिक है। फिजिकल एड्रेस ऑलरेडी वो उसमें है, क्या बोले फिजिकल एड्रेस का जो ये है नोट्स है उसका लास्ट में देखो, वो ऑलरेडी कोई एक एग्जांपल कोई एक वैल्यू लेके उसमें मेंशन है, एड्रेस कैलकुलेशन दिया है उसमें, देखो हम कल उसको डिस्कस करते होंगे। कल शुरू में बोलना क्योंकि अभी हम खुलेंगे तो वो टाइम ऑन नहीं है, ये कट हो जाएगा, कल उसको करके फिर कल वाला टॉपिक में जाऊंगी। ओके मैम। ठीक है, अच्छा आज का टॉपिक में किसी का कुछ डाउट है? ये जो सिमिलर है, थोड़ा थोड़ा इधर उधर चेंजेस है और कंसेप्शन सेम ही है, जस्ट इंस्ट्रक्शन वाइज उसका अलग है।